नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेसी एकेडमी से। आज हम भारत के भूगोल में भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। आज हम देखने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। आज के हिसाब से देखना है, यह है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यहां पकड़ना है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में है छत्तीसगढ़ राज्य, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पकड़ते हैं, यह आपका है झारखंड। झारखंड में पूरा विस्तृत है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार रांची से उद्गम हुआ है स्वर्ण रेखा नदी का। यह है छोटा नागपुर का पठार रांची। छोटा नागपुर के पठार रांची से उद्गम हुआ है छोटा नागपुर के पठार। यह है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार रांची। छोटा नागपुर का पठार रांची। छोटा नागपुर के पठार रांची से उद्गम हुआ है स्वर्ण रेखा नदी का। यह है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड उड़ीसा में बहते हुए उड़ीसा के बालासोर के पास, उड़ीसा के बालासोर के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। छोटा नागपुर का पठार रांची से उद्गम हुआ है स्वर्ण रेखा नदी का, जो झारखंड और उड़ीसा से बहते हुए उड़ीसा के बालासोर के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है गुमला जिला, झारखंड में गुमला जिला। दूधवा पहाड़ी, यह पकड़ना है दूधवा पहाड़ी। यह है दोस्तों दूधवा पहाड़ी। दूधवा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार। दूधवा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, दूधवा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार, जिला गुमला। गुमला जिला, जिला गुमला से उद्गम हुआ है ब्राह्मणी नदी का। दूधवा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार, दूधवा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार गुमला जिला से उद्गम हुआ है ब्राह्मणी नदी का।
ये पकड़ना है ब्राह्मणी नदी, जो उड़ीसा के केंद्रापारा के पास, अर्थात ब्राह्मणी नदी का बहाव है आपके झारखंड और उड़ीसा में। यह है दोस्तों ब्राह्मणी नदी, ये पकड़ना है ब्राह्मणी नदी, ये है आपकी ब्राह्मणी नदी, ये है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। दूधवा पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार, गुमला जिला, झारखंड से उद्गम हुआ है ब्राह्मणी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, जो झारखंड और उड़ीसा से बहते हुए उड़ीसा के केंद्रापारा, उड़ीसा के केंद्रापारा के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा के केंद्रापारा के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यहां पकड़ते हैं, यह आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी तहसील, छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी तहसील से उद्गम हुआ है महानदी का, और महानदी इस प्रकार से बहते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए उड़ीसा के पारादीप के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यह है दोस्तों धमतरी के नगरी तहसील का सिहावा पर्वत, यहां पर स्थित है सिहावा पर्वत, ध्यान दीजिएगा, यहां स्थित है सिहावा पर्वत। धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत, धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत, धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से उद्गम हुआ है महानदी का। धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है महानदी का। यह है दोस्तों महानदी, यह पकड़ना है महानदी, यह पकड़ना है महानदी। महानदी 858 किलोमीटर बहते हुए जाके गिर जाती है उड़ीसा के पारादीप के पास, उड़ीसा के पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में। धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ महानदी का छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहते हुए उड़ीसा के पारादीप के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहां पर पकड़ना है नासिक जिला। नासिक जिले में है सह्याद्री पर्वत में त्र्यंबक की पहाड़ी, यहां स्थित है दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक, त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक सह्याद्री पर्वत से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। हालांकि गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ को भी टच करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच गोदावरी 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। चूंकि मैं नदी को सीधा दिखाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट ले गया हूं, छत्तीसगढ़ को यहां पर टच में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह छत्तीसगढ़ को टच करती है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है महाराष्ट्र का नासिक जिला, त्र्यंबक की पहाड़ी, यहां पकड़ना है त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत, त्र्यंबक की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत जिला नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। यह पकड़ना है दोस्तों गोदावरी नदी, यह पकड़ना है गोदावरी नदी, यह है आपकी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और यह गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गंगा के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जबकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। त्र्यंबक की पहाड़ी जहां स्थित है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है। त्र्यंबक की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा 1465 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है गोदावरी नदी की सहायक नदी है
पूर्णा, यह है गोदावरी नदी की सहायक नदी पूर्णा। गोदावरी नदी की यह सहायक नदी है पूर्णा, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी की अन्य सहायक नदियां हैं, इधर पकड़ना है, पेनगंगा, यह है गोदावरी नदी की सहायक नदी पेनगंगा। गोदावरी नदी की सहायक नदी यह पकड़ना है पेनगंगा, पेनगंगा। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा। यह है गोदावरी नदी की सहायक नदी वर्धा, गोदावरी नदी की सहायक नदी है वर्धा। और यहां पर सतपुड़ा के पर्वत से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा, यह है दोस्तों वेनगंगा। यह पेनगंगा है जबकि यह है वेनगंगा। पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। वेनगंगा के सहायक नदी है बाघ नदी, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुलझारी पहाड़ी से उद्गम हुआ है, मैकलसेडी कुलझारी पहाड़ी से उद्गम हुआ है बाघ नदी का। यह है दोस्तों बाघ नदी, जो कि वेनगंगा की सहायक नदी है और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। इधर पकड़ना है गोदावरी की, इधर से सहायक नदी है मंजीरा, कर्नाटक से इसका उद्गम हुआ, यह है दोस्तों मंजीरा। गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजीरा, मंजीरा, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी की सहायक नदी पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। वेनगंगा की सहायक नदी है बाघ नदी और नीचे से है गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा। यहां पर यह है गोदावरी की सहायक नदी, ध्यान दीजिएगा, यह है गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी, यह है गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती। और यह है गोदावरी की दूसरी सहायक नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोदावरी की यह दूसरी सहायक नदी पकड़ना है शबरी नदी। गोदावरी की दूसरी सहायक नदी है शबरी नदी, शबरी नदी, ध्यान दीजिएगा शबरी नदी। तो इस प्रकार से त्रंबक की पहाड़ी नासिक सह्याद्री पर्वत से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, क्योंकि गंगा की लंबाई है 2510 किलोमीटर, लेकिन गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। वेनगंगा की सहायक नदी बाघ नदी, इंद्रावती, शबरी और नीचे से मंजीरा, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ना सह्याद्री पर्वत में स्थित है सतारा जिले में महाबलेश्वर, ध्यान दीजिएगा, महाबलेश्वर सतारा जिला, महाबलेश्वर सतारा जिला से उद्गम हुआ है। इस प्रकार से यह है कृष्णा नदी, यह पकड़ना है दोस्तों कृष्णा नदी, ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत, महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत सतारा जिला, जिला सतारा महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का। यह है दोस्तों कृष्णा नदी से उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। यह है दोस्तों गोदावरी, यह आपकी है गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह है कृष्णा, कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। कृष्णा जो कि यहां पर मछलीपट्टनम के पास, मछली आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, जबकि गोदावरी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास, काकीनाडा के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रंबक की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत सतारा से उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, और यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है कर्नाटक, कर्नाटक में पकड़ना है, यह है नंदी दुर्ग पहाड़ी। नंदी दुर्ग पहाड़ी से उद्गम हुआ है पेन्नार नदी का, नंदी दुर्ग पहाड़ी से उद्गम हुआ है, यह है दोस्तों नंदी दुर्ग पहाड़ी। यह है आपका नंदी
दुर्ग पहाड़ी, नंदी दुर्ग पहाड़ी से उद्गम हुआ है पेन्नार नदी का। यह है पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर और यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से उद्गम हुआ है पेन्नार नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यह है दोस्तों पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, ध्यान दीजिएगा। यह आपकी है दोस्तों कृष्णा नदी, यह है कृष्णा नदी, ये पकड़ना है दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ते हैं, यह है दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यह है भीमा। कृष्णा नदी की दूसरी सहायक नदी है कोयना, भीमा कोयना, भीमा कोयना, यह है भीमा और यह है दोस्तों कोयना। यह पकड़ना है भीमा, यह है भीमा और यह है दोस्तों कोयना, कोयना और यह है भीमा। यहां पर कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है, यह है मूसी नदी। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। यहां पर मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है हैदराबाद शहर, हैदराबाद शहर, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी, यह है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा। यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है विजयनगर, हम्पी। तुंगभद्रा नदी के तट पर, यह है दोस्तों तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है विजयनगर, विजयनगर और हम्पी, विजयनगर और हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह पकड़ना है सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम हुआ है कावेरी नदी का, जो कि पुदुचेरी के पास, कावेरी नदी का, जो कि पुदुचेरी के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत के ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से उद्गम हुआ है कावेरी नदी का। यह है दोस्तों कावेरी नदी, कावेरी नदी का, और कावेरी नदी की कुल लंबाई है 765 किलोमीटर, जो कि पुदुचेरी के पास, जो कि पुदुचेरी के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत से उद्गम हुआ है कावेरी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 765 किलोमीटर और जो कि पुदुचेरी के पास जाके गिर जाती है। यहां पर है दोस्तों पुदुचेरी, जो कि पुदुचेरी के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं, यह आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में पकड़ना है वर्षा नद पहाड़ी, वर्षा नद पहाड़ी से उद्गम हुआ है वैगई नदी का। वर्षा नद पहाड़ी, यह है वर्षा नद पहाड़ी, वर्षा नद पहाड़ी, वर्षा नद पहाड़ी जो कि मदुरई में स्थित है। वर्षा नद पहाड़ी मदुरई से उद्गम हुआ है वैगई नदी का, वैगई नदी का, और वैगई नदी जाके गिर जाती है पाक की खाड़ी में। यहां है दोस्तों पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी स्थान का नाम है मंडपम, मंडपम। पाक की खाड़ी मंडपम में जाके गिर जाती है वैगई नदी। वैगई नदी की कुल लंबाई है 258 किलोमीटर, 258 किलोमीटर। वर्षा नद पहाड़ी मदुरई से उद्गम हुआ है वैगई नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 258 किलोमीटर, जो कि मंडपम के पास पाक की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान दीजिएगा कि वैगई नदी के तट पर मदुरई शहर बसा हुआ है, वैगई नदी के तट पर मदुरई शहर बसा हुआ है। तो इस प्रकार से
छोटा नागपुर के पठार रांची से उद्गम हुआ स्वर्ण रेखा नदी का, जिसकी लंबाई है 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर, जो कि बालासोर उड़ीसा में जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। दुधवा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार गुमला जिला से उद्गम हुआ ब्राह्मणी नदी का, जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, जो कि उड़ीसा के केंद्रापारा के पास जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। धमतरी के नगरी तहसील के स्यावा पर्वत से उद्गम हुआ है महानदी का, जिसकी लंबाई है 858 किलोमीटर और जो कि उड़ीसा के पारादीप के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। त्र्यंबक की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी की सहायक नदियां है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। वेनगंगा की सहायक नदी है बाघ नदी और यहां पर इंद्रावती और शबरी, नीचे से मंजीरा। जबकि महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत सतारा से उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां है भीमा, कोयना, मूसी और इधर से तुंगभद्रा के तट पर बसा हुआ है विजयनगर और हम्पी। मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है हैदराबाद शहर। नंदी दुर्ग पहाड़ी से उद्गम है पेन्नार नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यहां पर पकड़ना है, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी सह्याद्री पर्वत से उद्गम हुआ है कावेरी नदी का। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। ध्यान दीजिएगा, यह कावेरी नदी की लंबाई है 765 किलोमीटर और यह पुदुचेरी के पास जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। वर्षा नद पहाड़ी मदुरई से उद्गम हुआ है वैगई नदी का, जिसकी लंबाई है 258 किलोमीटर और यह मंडपम पाक खाड़ी में जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ते हैं आपका महानदी में, ये है महानदी में धमतरी जिले में स्थित है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये है दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना एस्टैब्लिश्ड इन 1979। यह है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। जबकि महानदी में उड़ीसा में स्थित है, यह है हीराकुंड बांध। इसकी स्थापना हुई है 1948 में और इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी में स्थित है उड़ीसा में हीराकुंड बांध। इसकी स्थापना हुई है 1948 में और यह भारत का सबसे लंबा बांध है 4.8 किलोमीटर। हालांकि इसका बनना प्रारंभ हुआ था 1948 में और यह बन के तैयार हुआ 1957 में, अर्थात इसकी स्थापना हुई है 1957 में। ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध इसका कार्य का प्रारंभ हुआ था 1948, बनकर तैयार हुआ 1957। इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह पकड़ना है इंद्रावती नदी में बोध घाट परियोजना निर्माणाधीन है। दंतेवाड़ा के बारसूर में बोध घाट परियोजना, इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना जो कि निर्माणाधीन है। जिस दिन यह बनकर तैयार हो जाएगा, यहां से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है गोदावरी नदी में महाराष्ट्र में स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। यह है जायकवाड़ी परियोजना, ये आपका है जायकवाड़ी परियोजना। आगे बढ़ेंगे तो गोदावरी नदी में तेलंगाना में स्थित है श्री राम सागर परियोजना। ये स्थित है श्री राम सागर परियोजना, ये आपका है श्री राम सागर परियोजना। जबकि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में स्थित है पोचमपाद परियोजना। ये है पोचमपाद परियोजना, ये है दोस्तों पोचमपाद परियोजना। ध्यान दीजिएगा,
तो इस प्रकार से गोदावरी नदी में महाराष्ट्र में स्थित है जायकवाड़ी परियोजना, तेलंगाना में स्थित है श्री राम सागर परियोजना और आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है पोचमपाद परियोजना। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी। कोयना नदी में महाराष्ट्र में स्थित है कोयना परियोजना। कोयना नदी में महाराष्ट्र में स्थित है कोयना परियोजना। यह आपका है कोयना परियोजना। यह आपका है कोयना नदी में महाराष्ट्र में स्थित है कोयना परियोजना। यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। यह है नागार्जुन सागर परियोजना। यह है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। यह आपका है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आधा इसका भाग है तेलंगाना में और आधा इसका भाग है आंध्र प्रदेश में, अर्थात ये दोनों के बॉर्डर पर स्थित है कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर परियोजना। आगे आएंगे तो कृष्णा नदी में स्थित है श्री सेलम परियोजना। श्री सेलम परियोजना। श्री सेलम परियोजना। यह है श्री सेलम परियोजना। श्री सेलम परियोजना। आगे आएंगे तो कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश में स्थित है अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना। तो इस प्रकार से कोयना नदी में महाराष्ट्र में स्थित है कोयना परियोजना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर परियोजना। आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी में श्री सेलम परियोजना और अलमाटी परियोजना। ध्यान दीजिएगा। यह है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी में स्थित है सोमाशिला परियोजना। यह स्थित है दोस्तों सोमाशिला परियोजना। यह है सोमाशिला परियोजना। आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी में है सोमाशिला परियोजना। यह कावेरी नदी। कावेरी नदी में कर्नाटक में स्थित है कृष्णराज सागर परियोजना। कृष्णराज सागर परियोजना। यह है दोस्तों कृष्णराज सागर परियोजना। जबकि कावेरी नदी में आपके तमिलनाडु में स्थित है मैटूर परियोजना। यह आपका है मैटूर परियोजना। मैटूर परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैटूर परियोजना। यह पकड़ना है महानदी। महानदी में स्थित है धमतरी जिले में पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना। यहां से 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यह पकड़ना है महानदी में उड़ीसा में हीराकुंड बांध। इसकी स्थापना हुई है 1957 में। इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इंद्रावती नदी में निर्माणाधीन है बोध घाट परियोजना। 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा भविष्य में। यह पकड़ना है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में है महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना। तेलंगाना में यह है दोस्तों श्री राम सागर परियोजना और आंध्र प्रदेश में है पोचमपाद परियोजना। कोयना नदी में महाराष्ट्र में है कोयना परियोजना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में कृष्णा नदी में स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में स्थित है श्री सेलम परियोजना अलमाटी परियोजना। पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है सोमाशिला परियोजना। यहां पर यह है कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर परियोजना कर्नाटक में और मैटूर परियोजना आपके तमिलनाडु में। यहां ध्यान रखना है कि मदुरई शहर जो कि वैगई नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां।